कर्मियों को अस्थायी किया जाए महोदय, नल जल का भुगतान कराया जाए महोदय। जो आपने वादा किया है उसको निभाइए, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी जो बड़े विभाग हैं आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से पैसा दे, आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पे भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम, तो वो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े हैं, और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते कम से कम आप संविदा तो करा देते, बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते। स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते। आप तो बहुत अच्छे प्रश्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे, क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं, मैं इससे सरकार से स्पष्ट उत्तर उम्मीद चाहता हूँ। संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है, लेकिन दुखद है इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं, लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते?
उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती, आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे कर्मियों को अस्थायी किया जाए महोदय, नल जल का भुगतान कराया जाए महोदय। जो आपने वादा किया है उसको निभाइए। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। महोदय, हम ये कहेंगे कि पेंशन योजना 400 पेंशन, बगल के झारखंड राज्य है, बहुत अमीर राज्य वो भी नहीं है, 1000 पेंशन सबको वहां पे मिल रहा है लोगों को, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, और मैया सम्मान योजना से महिलाओं को 2,500 हजार मिलने जा रहा है। बिहार के अंदर क्या है? केवल जुमला, केवल झूठ। पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक किया जाए, ये हम लोग सरकार की तरफ सरकार से मांग करते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो महोदय, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभाल रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी की संख्या है 1,14,935, उसमें से मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं। 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी किराए के मकान में चल रहे हैं महोदय। ये बड़ा ही शर्म की बात है कि 20 साल में मात्र 26,000 आंगनबाड़ी केंद्र बना पाए। और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल ट्रबल की सरकार है महोदय। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना पाते हैं, अभी सितंबर माह में समाज कल्याण विभाग ने जो अध्ययन कराया है, उसमें चौंकाने वाला तथ्य आया महोदय कि 60% आंगनबाड़ी केंद्र सुविधा विहीन है। जहां पर शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, जहां पर शौचालय का व्यवस्था नहीं है महोदय, जहां पर अन्य राज्यों से सबसे फिसड्डी आंगनबाड़ी केंद्र हमारा है महोदय। ये समाज कल्याण विभाग का रिपोर्ट है महोदय। दूसरा, समाज कल्याण विभाग सितंबर माह का जो पोषक माह कहलाता है, उस माह में एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि 41% 0 से 6 साल के बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी बिहार को बौना बनाने में लगे हैं। ये साफ साफ आंकड़ा बताता है महोदय। तो कैसा सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं महोदय? ये तो हम लोग समय समय पर देखते ही रहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में किस तरीके का टकराहट होता है महोदय, कि माननीय मंत्री जी को भी राजधानी छोड़ करके अपने गृह जिला में चला जाना होता महोदय।